नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने शहरों में ई बसों की सेवा बढ़ाने के लिए पीएम ई सेवा को मंजूरी दी। शुरुआत में 10,000 ई बसें चलाई जाएंगी। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। राज्यपाल ने कंटिन्यू लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट सी लैब का शुभारंभ कर दूरस्थ स्थानों में ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा पहुंचाने के लिए सचल ई लर्निंग वाहन का फ्लैग ऑफ किया। और रुद्रप्रयाग जिले में मदमहेश्वर पैदल मार्ग पर फंसे 293 यात्रियों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने शहरों में ई बसों की सेवा बढ़ाने के लिए पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दे दी है। शुरुआत में 10,000 ई बसें चलाई जाएंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि पीएम ई बस सेवा पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 169 शहरों में 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये योजना 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में लागू की जाएगी। श्री ठाकुर ने कहा कि पीएम ई बस सेवा से पर्यावरण अनुकूल यातायात व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। पीएम ई बस सेवा पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाए और ये 10,000 नई इलेक्ट्रिकल बसेस की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। देश भर के 100 शहरों को चैलेंज मेथड के आधार पर चुना जाएगा और नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत ये सुझाव भी थे कि जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट इसको और बल देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इलेक्ट्रिक बस सेवा चलाने के लिए ये योजना तैयार की गई है जो ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देगी। सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहयोग देने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत शुरुआत में 18 पारंपरिक उद्योग धंधों को शामिल किया जाएगा। इसमें बढ़ई, नाव बनाने वाले, सुनार, राजमिस्त्री, खिलौने बनाने वाले, लोहार और कुम्हार शामिल हैं। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा और भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास ने जीत का दावा किया। नामांकन के बाद जिले में नुमाइश खेत मैदान से जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर की जनता से उपचुनाव में जानकी दास को भारी मतों से विजय बनाने के लिए अपील की है। उन्होंने विपक्षी दलों पर सरकार का बेवजह विरोध करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सिर्फ वोट से मतलब है और वो विकास की राजनीति नहीं करते हैं। आज चुनाव में आप देख रहे होंगे तमाम प्रकार के लोग आ रहे हैं, तमाम प्रकार के विपक्षी दल खड़े हो रहे हैं जिन्होंने कभी कोई काम नहीं किया अपनी सरकार रहते हुए। वो गिना नहीं सकते क्या काम किए, हमने कौन से काम किए हैं। वो केवल विरोध करने के लिए खड़े हो गए हैं। भाइयों बहनों, उनको केवल वोटों से मतलब है। वो केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उन्होंने विकास की राजनीति कभी नहीं करी है। उनके इतिहास से आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी नीति और नीयत में कितना बड़ा खोट है। वहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी छोड़कर आए बसंत कुमार पर दाव आजमाया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि बसंत कुमार 17 अगस्त को उपचुनाव के लिए नामांकन करेंगे। बागेश्वर विधानसभा के विधायक और कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की मृत्यु के कारण इस सीट पर उपचुनाव किया जा रहा है। गौरतलब है कि बागेश्वर उपचुनाव के लिए कल नामांकन करने का आखिरी दिन है। इसके अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नाम वापसी 21 अगस्त तक हो सकती है। 5 सितंबर को मतदान और 8 सितंबर को मतगणना की जाएगी। हरिद्वार जिले के श्यामपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनाधिकृत रूप से चल रहे 10 ई रिक्शा वाहनों को पुलिस ने सीज कर दिया है। पुलिस दल ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित रूट पर वाहन न चलाने के चलते ये कार्रवाई की है। पुलिस ने कहा कि तय रूट के अतिरिक्त रूट पर ई रिक्शा चलाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पौड़ी गढ़वाल के मोहनचट्टी में हुए भूस्खलन में 5 शव बरामद कर लिए गए हैं। सभी मृतक हरियाणा के निवासी थे। गौरतलब है कि 14 अगस्त की सुबह भारी बारिश के कारण मोहनचट्टी के पास 6 लोग भूस्खलन की चपेट में आ गए थे। इनमें से एक बच्ची को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया था। चमोली जिला प्रशासन ने सब्जी और फलों की दुकानों में रेट लिस्ट प्रदर्शित न करने वाले 10 दुकानदारों से 5,000 रुपए का चालान वसूला है। जिलाधिकारी ने कहा कि सब्जी और फलों की कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए विक्रेताओं को रेट लिस्ट चस्पा करने को कहा गया है और ऐसा न करने वालों के चालान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के अभियान नियमित रूप से आगे भी जारी रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में विद्यालय शिक्षा विभाग के कंटिन्यू लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट सी-लैब का शुभारंभ किया और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सचल ई लर्निंग वाहन का फ्लैग ऑफ किया। इस सचल ई लर्निंग वाहन में इंटरनेट युक्त 120 लैपटॉप है जिसमें शिक्षण संबंधी सामग्री संरक्षित है। ये वाहन सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में डिजिटल अधिगम उपलब्ध कराएगा। वाहन में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित लर्निंग चैनल, दिशा और ई पाठशाला उपलब्ध है। यह वाहन वर्तमान में टिहरी के विद्यालयों में रूट चार्ट के आधार पर संचालित किया जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह वाहन बच्चों को नवीन शिक्षण विधाओं और पाठ्य चर्चा से परिचित कराने से उपयोगी साबित होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा को टेक्नोलॉजी के साथ मिलाया जाना अत्यंत सराहनीय है। राज्यपाल ने हर छात्र को नई तकनीक सिखाने पर जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने इस तरह के ई लर्निंग वाहन को राज्य के प्रत्येक विकास खंड में पहुंचाने के प्रयास करने को भी कहा। रुद्रप्रयाग जिले के मदमहेश्वर पैदल मार्ग पर अतिवृष्टि के चलते राशीगोंडार पुल टूटने से फंसे सभी यात्रियों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। इस पुल के टूटने से करीब 293 तीर्थ यात्री और पर्यटक क्षेत्र में फंसे हुए थे। रेस्क्यू अभियान को तेजी के साथ पूरा करने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली गई। 190 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए जबकि अन्य 103 लोगों को अन्य तरीके से रेस्क्यू किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट संदेश के माध्यम से कहा कि राज्य सरकार आपदा के समय हर व्यक्ति के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। उधर चमोली जिले के जोशीमठ विकासखंड के हेलंग कस्बे में कल देर रात आवासीय भवन के टूटने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 5 अन्य घायल हो गए। घटना में गंभीर रूप से 2 घायलों को हेली एम्बुलेंस की मदद से हायर सेंटर भेज दिया गया है। स्कूली स्तर पर खेलों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रदेश में उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना चलाई जा रही है। इसके तहत राज्य सरकार राज्य के 8 से 14 साल तक की आयु वाले 3,900 खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें हर महीने 1,500 रुपए की छात्रवृत्ति देगी। इस कड़ी में आज चंपावत में जिला स्तरीय शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया। पहले दिन 4 विकासखंड और नगर निकाय से चुने गए महिला खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। सहायक क्रीड़ा अधिकारी चंदन सिंह बिष्ट ने बताया कि पूरे जिले में 150 बालिकाओं का चयन छात्रवृत्ति के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत न्याय पंचायत स्तर से प्रतिभाग करने के बाद फिर ब्लॉक स्तर पर बालक और बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। उसके बाद नगर पालिका और अन्य हमने स्तर कराए। आज हमारा जनपद स्तरीय बालिका वर्ग का चल रहा है। इसमें लगभग 300 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें से निकलने वाले जो प्रत्येक हमारे हर वर्ग में 25-25 बच्चे जो निकलेंगे उनको 1,500 रुपए प्रति माह शासन द्वारा सरकार द्वारा दिया जाए। राज्य के पर्वतीय हिस्सों में पिछले दिनों में हुई भारी बारिश और भूस्खलन से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रदेश के कई हिस्सों में पेयजल, सड़क और विद्युत आपूर्ति बाधित है। साथ ही भूस्खलन और भारी बारिश के कारण जानमाल का नुकसान भी हुआ है। चमोली जिले के थरालीवाड़ सड़क मार्ग के पिछले दिनों में बुराकोट गदेरे के सामने करीब 100 मीटर बह जाने से यहां का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। इस सड़क के क्षतिग्रस्त होने के चलते यहां राशन, गैस, सब्जियों की आपूर्ति बंद हो गई है। इस बीच राज्य में अब तक भूस्खलन और भारी
भारी बारिश से जुड़ी घटनाओं में 64 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 41 लोग घायल हुए हैं। वहीं 24 लोग लापता है और 500 से ज्यादा पशुओं की मौत हुई है। इसके साथ ही भारी बारिश से हुए भूस्खलन के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पीपलकोटी में वाहनों की आवाजाही बाधित है। राज्य में 150 से ज्यादा ग्रामीण सड़कें बंद हैं और इन सभी रास्तों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने शहरों में ई बसों की सेवा बढ़ाने के लिए पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दी। शुरुआत में 10,000 ई बसें चलाई जाएंगी। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। राज्यपाल ने कंटिन्यू लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट सी लैब का शुभारंभ कर दूरस्थ स्थानों में ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा पहुंचाने के लिए सचल ई लर्निंग वाहन का फ्लैग ऑफ किया। और रुद्रप्रयाग जिले के मधमहेश्वर पैदल मार्ग पर फंसे 293 यात्रियों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।